तारीख इस्लाम में एक ऐसा लम्हा भी आया जब मक्का की गलियों में सिर्फ चंद ही लोग थे जो सच्चाई को पहचान चुके थे, और उन्हीं चंद लोगों में एक नाम ऐसा था जिसने इस्लाम की बुनियादों को मजबूत करने में गैर मामूली किरदार अदा किया। ये नाम था हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु कुरैश के मुअज़्ज़ज़ और काबिल एतमाद ताजरों में शुमार होते थे। लोग उन्हें उनकी दयानतदारी, नर्म मिजाजी और सच्चाई की वजह से बहुत इज्जत देते थे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को अल्लाह की तौहीद की तरफ बुलाना शुरू किया, तो सबसे पहले जिन मर्दों ने बगैर किसी हिचकिचाहट के इस्लाम कबूल किया वो थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु। सही रिवायात में आता है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इस्लाम की दावत दी तो उन्होंने ना कोई सवाल किया, ना कोई शक जाहिर किया। उन्होंने फौरन तस्दीक कर ली कि ये सच है। इसी वजह से बाद में उन्हें सिद्दीक का लक़ब दिया गया, यानी सच की फौरन तस्दीक करने वाला। लेकिन हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की अज़मत सिर्फ उनके ईमान तक महदूद नहीं थी। उन्होंने इस्लाम के पैगाम को दूसरों तक पहुंचाने में भी अहम किरदार अदा किया। तारीख गवाह है कि उनकी दावत के जरिए कई अजीम सहाबा इस्लाम में दाखिल हुए। उनमें शामिल थे हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु। ये सब वो शख्सियात थीं जो बाद में इस्लाम के सुतून बने। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने सिर्फ दावत ही नहीं दी बल्कि इस्लाम के लिए अपनी दौलत भी कुर्बान की। जब मक्का में गुलामों को इस्लाम कबूल करने की वजह से शदीद जुल्म का निशाना बनाया जाता था, तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु उन्हें खरीद कर आज़ाद कर देते थे। इन्हीं गुलामों में एक नाम था हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु। जब बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को मक्का की तपती रेत पर लिटाया जाता था और उनके सीने पर भारी पत्थर रखे जाते थे, तो वो सिर्फ एक ही लफ्ज़ कहते थे, अहद अहद। और फिर एक दिन हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उन्हें खरीद कर आज़ाद कर दिया। ये कुर्बानियाँ सिर्फ दौलत की नहीं थी, ये ईमान की ताकत की मिसाल थी। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु हमेशा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े रहे, चाहे मक्का के सख्त दिन हों या मदीना की हिजरत का ख़तरनाक सफ़र। यही वो शख्सियत थे जो बाद में इस्लाम के पहले खलीफा बने, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में फरमाया, अगर मैं किसी को अपना खलील बनाता तो अबू बकर को बनाता। लेकिन असल सवाल ये है, क्या हम भी सच्चाई को पहचान कर इसी तरह फौरन कबूल करने की हिम्मत रखते हैं जैसे हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने की थी? और इस्लामिक हिस्ट्री देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।